अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास होगा जिसमें हम देखेंगे मैग्नेट्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, फिर हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इसका क्या फिनोमेना है, और फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो जनाब, अब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का हमारा कोर्स है जिसका हम पोर्शन पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म वाला। तो जनाब, पहला हिस्सा शुरू करते हैं। आज के टॉपिक की पहली हेडिंग है हमारे पास मैग्नेट्स। मैग्नेट्स क्या होते हैं? मैग्नेट्स आपके पास ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके पास दो पोल्स होंगे। आप जानते हैं उन पोल्स का नाम क्या होगा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब हम ये भी जानते हैं कि भाई अपोजिट पोल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। यानी नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा और नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ साउथ को रिपेल करेगा। यानी सिमिलर पोल्स रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं। फिर जो अगली बात आपने समझनी है कि अगर आप मैग्नेट को सस्पेंड कर दो तो वो खुद अपने आप को अलाइनमेंट कर लेगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। जैसे आपके पास यहाँ पे एक फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट है और आपने देखा कि वो डायरेक्टेड है किस जानिब? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। वो खुद ब खुद ये अपने आप को डायरेक्टेड करेगा किस सेंस में? नॉर्थ साउथ में। फिर आपके पास ये जो फोर्स लगाता है वो पोल्स पे यानी किनारों पे ज्यादा होती है मैग्नेट के दरमियान की निस्बत। अब इसकी वजह मैं अभी बता देता हूं, आगे चल के भी हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे लाइंस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती, फील्ड ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है किनारों पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दरमियान किनारों वाला हिस्सा है वहां पे फोर्स मैग्नेट ज्यादा लगाएगा दरमियान वाले हिस्से की निस्बत। फिर क्या बात जनाब, एक अनमैग्नेटाइज मटेरियल को आप मैग्नेटाइज कर सकते हैं। कैसे? अगर इसके दो मेथड हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिकल मेथड और टच मेथड। इलेक्ट्रिकल मेथड कैसे है कि अगर आप लोहे के ऊपर एक तार लपेट दो और उसमें से करंट गुजरेगा तो उस करंट की वजह से वो जो लोहा होगा वो भी मैग्नेट के तौर पे बिहेव करेगा। ये चीज हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। टच मेथड है, आपने देखा होगा मैग्नेट के साथ अगर कोई चीज लोहे को अट्रैक्ट कर लेता है तो वो लोहा भी बिहेव करने लग पड़ता है, आयरन भी बिहेव करने लग पड़ता है किस तौर पे? मैग्नेट के तौर पे। तो किसी भी चीज को जो मैग्नेटाइज नहीं है आप मैग्नेटाइज कर सकते हैं। किस मेथड से? इलेक्ट्रिक मेथड से और टच मेथड से। फिर किसी भी चीज को डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है, यानी मैग्नेट है और आप उसे डीमैग्नेटाइज करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? आप इलेक्ट्रिकल मेथड से उसे डीमैग्नेटाइज कर सकते हो, हीट करने से डीमैग्नेटाइज कर सकते हो और हैमरिंग करने से डीमैग्नेटाइज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हमारे पास इन फ्यूचर हम इस सारे को भी स्टडी कर रहे होंगे। तो फिल वक्त ये हमारे पास एक इंट्रोडक्शन था कि मैग्नेट्स के बारे में हमें थोड़ी सी हाउ नाउ, हमने प्रीवियस क्लासेस में कुछ बातें पढ़ी हुई हैं तो एक तरह से रिवाइज किया हमने ये चीज। अच्छा जी, तो मैग्नेटिक फील्ड पे चलते हैं। अगली हेडिंग हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है कि मैग्नेट के गिर्द एक रीजन और एक स्पेस होती है जहां पे हम उसके इफेक्ट्स देख सकते हैं मैग्नेटिज्म के। कैसे? कि कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन आएगी तो हमें पता चलेगा कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं। यानी एक मैग्नेट है और आप उसके करीब एक कंपास लेके जाओगे तो उसकी जो नीडल है वो नॉर्थ साउथ में अपने आप को अलाइनमेंट करेगी, जो हमें उसकी मौजूदगी का बताएगी कि भाई मैग्नेट के गिर्द कोई फील्ड मौजूद है। तो उस फील्ड को क्या नाम देते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। अब आते हैं अपने कंसर्न पे। ये जो मूविंग चार्ज और करंट होता है ये भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है अपनी सराउंडिंग में। तो यहां से हमारा असल में सब्जेक्ट शुरू होगा कि एक मूविंग चार्ज और करंट जो होगा इसका मतलब अब उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड है। हमें कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करेंगे, वो वाली मैग्नेटिक फील्ड जो करंट की वजह से पैदा हुई उसके करीब में अगर कोई और चार्ज आएगा या कोई और करंट आएगा तो वो उस पर भी क्या लगाएगी? फोर्स लगाएगी। अब अंदर खाते जरा सोचो हो क्या रहा है कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट कर रही है। अब आपको पता है ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से पैदा हुई? मूविंग चार्ज और करंट की वजह से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या लगा रही है? फोर्स।
किस पे लगा रही है, जो दूसरा कोई मूविंग चार्ज और करंट है, इसका मतलब उसने अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाई होगी, तो वो दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेंगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि भाई हम जिस इलाके में हैं, जिस रीजन में हैं, वहां पे कोई दूसरी मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है। तो ये बुनियादी तौर पे एक पूरा सब्जेक्ट है जिसे हम नाम देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड जो मूविंग चार्जेस की वजह से पैदा होती है, इसके इफेक्ट्स, इसकी एप्लीकेशंस, इसके डिफरेंट जो आपके पास फिनोमेनाज आएंगे, वो सारे के सारे हम किस में देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में देखते हैं। ठीक होगी बात। और मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि हमें बुनियादी तौर पे इसका मौजूदगी किससे पता चल रही होती है, फोर्स से एक तरह से पता चल रही होती है। तो आप मैग्नेटिक फील्ड को एक वेक्टर क्वांटिटी मानेंगे। ठीक होगी बात। अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। लेट्स से एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर आपने बैटरी के साथ जोड़ दिया, इसमें से करंट फ्लो करना शुरू हो गया, तो आप देखोगे कि करंट कैरिंग वायर जो स्ट्रेट वायर है, इसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई, और आपको ये मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर पैटर्न में दिखाई दे रही है। समझ आ रही है? और आपको एक सर्कल नहीं दिखाई दे रहा, ढेर सारे सर्कल दिखाई दे रहे हैं, और ये सारे सर्कल कंसेंट्रिक है। इन सब का सेंटर वो वायर है जिसमें से करंट गुजर रही है। तो आप जैसे जैसे इस वायर के करीब होंगे, आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग मिलेगी। जैसे जैसे आप इससे दूर होते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होती चली जाएगी। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। अगर आप करंट वाली वायर के करीब होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब दूर होंगे तो वीक। इसका मतलब इनवर्सली रिलेशन है डिस्टेंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक होगी बात। फिर मैग्नेटिक फील्ड उस वक्त तक मौजूद रहेगी जब तक करंट चलता रहेगा, क्योंकि करंट की वजह से पैदा हुई है। करंट खत्म तो मैग्नेटिक फील्ड खत्म। तो इसका मतलब आपके पास जितना ज्यादा करंट होगा फिर उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का ताल्लुक करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब मैग्नेटिक फील्ड किस सिमत में होगी, तो ये हम निकालेंगे किससे, राइट हैंड रूल से। तो आप देखो जो थंब है वो किस सिंथ में है, इरेक्ट थंब करंट वाली सिंथ में है। कर्ल ऑफ द फिंगर किस में है, मैग्नेटिक फील्ड में है। तो आपके पास जनाबे वाला ये जो आपने इसे ग्रैब किया हुआ है रॉड को या स्ट्रेट वायर को, इसमें जो कर्ल ऑफ द फिंगर्स है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा। थंब किसकी डायरेक्शन शो करेगा, करंट की डायरेक्शन शो करेगा। तो इसका मतलब अगर आपको करंट की डायरेक्शन मालूम है तो आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हो। तो ये जनाब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर हमने देखा। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखनी है। अब आपको पता चल गया कि भाई करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एट एनी पॉइंट देखनी हो तो हम वहां पे क्या ड्रा करेंगे, टेंजेंट ड्रा करेंगे। यानी किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की उस पॉइंट की डायरेक्शन दे रहा होगा। तो नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया में जो लाइनों की तादाद होगी वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के। क्या मतलब, लाइनें ज्यादा फील्ड ताकत वाली, लाइनें कम फील्ड कमजोर। फिर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट के अंदर से भी कंटिन्यू होती हैं। अगर आपको ये वाली फिगर समझ आ रही हो तो देखें जरा, क्या आपको लाइंस उस मैग्नेट के अंदर से भी चलती हुई दिखाई दे रही हैं? तो याद रखिएगा कि नॉर्थ से लाइनें निकली किस तरफ गई, साउथ पे, आउटसाइड द मैग्नेट। तो अगर मैं कहूं कि आउटसाइड द मैग्नेट लाइंस की डायरेक्शन बताओ तो आप बोलोगे नॉर्थ से साउथ। मगर इनसाइड द कंडक्टर क्या होगा, दैट इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो कंडक्टर के अंदर साउथ से नॉर्थ और कंडक्टर के बाहर नॉर्थ से साउथ की सेंस में लाइंस होती हैं। तो जनाब हमें पता लग गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंटिन्यूस होती है मैग्नेट की बॉडी में से भी। फिर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी हर एक की यूनिक डायरेक्शन है। कोई सी भी दो लाइंस एक दूसरे के को क्रॉस नहीं करेंगी, यानी उनका कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं बन सकता।
फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लॉन्गिट्यूडनली अपने आप को कंट्रैक्ट यानी दब जाती हैं। फिर आपके पास जैसे हमने पढ़ा अभी स्ट्रेट वायर, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी थी, सर्कुलर, मुख्तलिफ शेप होगी तो मुख्तलिफ हो जाएंगी। स्ट्रेट वायर की अलबत्ता कैसी होती हैं, सर्कुलर होती हैं। तो आप इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हो किससे, डायरेक्शन ऑफ करंट से, यानी राइट हैंड रूल से। इसमें चीज याद रखिएगा कन्वेंशनली कि अगर करंट आपके पास पेज से बाहर आ रहा है, कन्वेंशनल करंट, तो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखेंगे किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और अगर करंट फ्लो कर रहा है इनटू द पेज, तो हम देखेंगे डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो ये हम यानी कन्वेंशनल करंट के बारे में ये जिक्र कर रहे हैं कि अगर करंट पेज से बाहर होगा तो हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फील्ड लाइंस चल रही होंगी, और अगर आपके पास इनटू द पेज है तो फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। अब जरा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मुआवजा करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स जो चार्ज पार्टिकल पे लगती है वो लाइंस के पैरेलल में होती है। क्या मतलब, जिधर लाइंस जा रही होंगी उधर ही पार्टिकल पे फोर्स लग रही होगी, यानी दूसरे चार्ज, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे उसी सिमत में फोर्स लगाएगा जिस सिमत में लाइन जा रही है। मगर मैग्नेटिक फोर्स ऐसे नहीं होती। चार्ज जिस सिमत में जा रहा होगा मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट करेगी, यानी लाइंस के परपेंडिकुलर होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिस सिमत में जा रही हैं फोर्स उसके परपेंडिकुलर लगेगी। तो आपने फर्क समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड की बिहेवियर में चेंज का, कि इलेक्ट्रिक फोर्स उसी सिमत में फोर्स लगाती है जिस सिमत में लाइंस हैं, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर फोर्स लगा रही होती है। फिर आपके पास लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से शुरू होती हैं, नेगेटिव पे खत्म हो जाती हैं, यानी एक चार्ज से शुरू होकर दूसरे चार्ज पे खत्म हो जाती हैं। जबकि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज लूप बनाएंगी, यानी कि आपके पास एक क्लोज एंड पाथ बनेगा। अब आपके पास कन्वेंशनल तरीका है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जाहिर करने का। अगर आप किसी जगह पे डॉट देखेंगे इसका मतलब फील्ड आउट ऑफ द पेज है, अगर आप किसी जगह पे क्रॉस देखेंगे तो इसका मतलब फील्ड इनटू द पेज है। तो जनाब ये आज हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का, करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको देखा, फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज देखी। तो आपके पास आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर कल देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।